अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। फर्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। अ करंट ऑफ 1.0 एम्पेयर passes through a wire in 1 minute. The magnitude of charge flowing is। अब देखिए हमारे पास करंट है 1.0 एम्पेयर, करंट की वैल्यू दी हुई है 1.0 एम्पेयर और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। अब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी के अंदर हम I की जो वैल्यू है 1 एम्पेयर उसको पुट कर देते हैं, जबकि टाइम की वैल्यू 1 मिनट है जो कि 60 सेकंड के इक्वल है। हमने सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर टाइम के यूनिट को सेकंड पढ़ा है, इसलिए हम 60 को यहाँ पुट कर देते हैं और Q इज इक्वल टू 60 कूलम हमारे पास चार्ज आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2, इन केस ऑफ मेटल कंडक्टर द चार्ज कैरियर इज। अब जो मेटल होती है उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को फ्लो करवाने में। जिसके सिलसिले में आप बच्चों ने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट के अंदर करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट में करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। थर्ड एमसीक्यू है चार्ज कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चार्ज कैरियर होता है वो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन होते हैं, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। इन लिक्विड एंड गैसेस करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ। अब लिक्विड और गैस के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों दोनों ही हो सकते हैं, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है एम्पियर सेकंड स्टैंड्स फॉर द यूनिट ऑफ। अब फॉर्मूला हमारे पास है I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। यहाँ से क्यू को अलग किया, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, करंट का एम्पियर होता है, टाइम का सेकंड। तो एम्पियर सेकंड बेसिकली कूलम के इक्वल है और कूलम चार्ज का यूनिट है, तो यहाँ पर बेसिकली ए ऑप्शन जो है चार्ज ये करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 7 MCQ है the magnitude of heat produced in a resistor when a current is passed through it can be found by using। अब जो आपके पास रजिस्टर में हीट का लॉस हो रहा होता है उसको जूल लॉ की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। आपने हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा हुआ है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। 8 MCQs के अंदर थर्मोकपल कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू। थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। ऐसे ही जनरेटर होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। सन की तरफ से सोलर एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, यानी लाइट को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ऐसे ही ये एमसीक्यू था थर्मोकपल का क्या काम होता है। एमसीक्यू नंबर 9 है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग चार्ज as it moves to and fro along a wire is। अब वही बात है, वेलोसिटी इसकी अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है, ऑसिलेटिंग जो बात कर रहे हैं बेसिकली इन टर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बात हो रही है, तो उसमें चार्ज ऑसिलेट कर रहा होता है तो हर वक्त की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है, तो यहाँ चेंजिंग वाला ऑप्शन बेस्ट है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम लॉ। ओम लॉ की जो कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो किया जाए जिसमें हम कहते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होनी चाहिए, जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो हमारा ग्राफ इसमें स्ट्रेट लाइन आता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। A student has 5 resistance each of value 1.5 ohm। 11 एमसीक्यूज के अंदर हमें ये बता रहा है कि एक स्टूडेंट के पास 5 रेजिस्टेंस हैं जिसमें से हर एक की वैल्यू 1/5 ओम है। बेसिकली हम यहाँ पर अक्सर औकात एक गलत लफ्ज यूज कर रहे होते हैं। रजिस्टर लफ्ज है उसकी एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस,
तो 5 रजिस्टर हैं जिनकी रेजिस्टेंस 1/5 ओम है। कहता है कि द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन। अब कहते हैं कि मिनिमम रेजिस्टेंस आपने बतानी है। यहाँ पर उसने ये हमें नहीं बताया कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है या पैरेलल में है, लेकिन हमें आइडिया यहाँ से हो रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम रेजिस्टेंस। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि पैरेलल के अंदर जब रेजिस्टेंस लगी होती है तो पैरेलल के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, आपको जो 5 रेजिस्टेंस दी हुई हैं जो उसमें सबसे छोटी वैल्यू है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी कम आ रही होती है। तो यहाँ पर हमें अंदाजा हो रहा है जो हमें रजिस्टर दिए हुए हैं वो पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम जो है वो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1/इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2, उसके बाद 1/R3 एंड 1/R4। फिर आपके पास R1 की वैल्यू 1/5 की वो पुट कर दी, R2 की पुट कर दी, क्योंकि सबकी सेम है तो ये 5 जो है वो डिनोमिनेटर में है, उलट के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से इस सबको ऐड करते हैं तो 25 आ जाता है। और फिर 1/R इक्विवेलेंट को जब आप इसको अल्टरनेट करते हैं, उल्टा देते हैं, या आप आर इक्विवेलेंट को जो 25 से मल्टीप्लाई करें और 25 को इस तरफ डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1/25 ओम। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। 12 एमसीक्यूज है, हीट जनरेटेड बाय 40 वाट बल्ब इन 1 आवर। अब पावर दी हुई है, फार्मूला हमारे पास P इज इक्वल टू W/T है। पावर 40 वाट दी हुई है और टाइम 1 आवर है। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होती हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 से 100 आता है और यहाँ से जो वर्क की वैल्यू है वो निकल आती है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। 1 ओम इज इक्वल टू, हमारे पास रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V/I। अब V पोटेंशियल है, इसका यूनिट वोल्ट होता है, और जबकि करंट I जो है उसका एम्पेयर होता है। तो वोल्ट पर एम्पेयर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 14 एमसीक्यूज है, फॉर ओमिक डिवाइसेस ग्राफ बिटवीन V एंड I, यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान में ओमिक डिवाइसेस का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है, जबकि नॉन ओमिक डिवाइसेस का स्ट्रेट लाइन नहीं होती। इन कार्बन रजिस्टर द वैल्यू ऑफ ब्लू कलर इज, हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल के अंदर आपने इस टेबल को जुबानी याद करना है और इसमें ब्लू कलर की वैल्यू को देखते हैं जो कि यहाँ पर 6 दी हुई है। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। अब रेजिस्टेंस का जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसे आप कंडक्टर्स बोलते हैं। इसको सी से शो करते हैं। इसके साथ एक एमसीक्यूज और भी आता है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, उसको हम कहते हैं वो कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। तो वो एमसीक्यूज भी आपने माइंड में रखना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड अपॉन, इस 18 एमसीक्यूज के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बेसिकली आप रेजिस्टिविटी ही कहते हैं और उसको रो से शो करते हैं। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग लेंथ और एरिया इन दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन जो दिया हुआ है वो डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। If the temperature of the conductor is increased, the product of resistivity and conductivity is, अब जो हमारे पास कंडक्टिविटी है उसको सिग्मा से शो करते हैं और रेजिस्टिविटी को रो से शो करते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का जो सिंबल है वो सिग्मा है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो और मेंशन कर देंगे। अब रो डिनोमिनेटर में है, जब वो जाकर मल्टीप्लाई होता है सिग्मा से तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाय रो इज इक्वल टू 1। अब हमसे पूछता है कि रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट किसकी इक्वल आ रहा है, वो तो 1 की इक्वल है और 1 एक कांस्टेंट डिजिट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, रिमेन सेम। 20 एमसीक्यू है, दी रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज, एक चीज ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टिविटी जो है वो बेसिकली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब प्रीवियस एमसीक्यू गुजरा है क्योंकि वो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास और ऑप्शन मौजूद नहीं था तो हमने फार्मूला के अंदर देखा
लेंथ और एरिया मौजूद था तो हमने वहां पे उसके रिगार्डिंग उसको टिक कर दिया। लेकिन रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, मटेरियल के चेंज होने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होती है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 21 एमसीक्यूज है, कलर कोड आर यूज टू कैलकुलेट। कलर कोडिंग जो आप यूज करते हैं रजिस्टर के ऊपर, ये बेसिकली उसकी जो वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। 22 एमसीक्यूज है, साइमन इज द यूनिट ऑफ। साइमन बेसिकली आपके पास जो यूनिट होता है ये कंडक्टेंस का होता है, और इसी तरीके से साइमन मीटर इनवर्स जो है वो कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। 23 एमसीक्यूज है, इफ द फोर्थ बैंड इज मिसिंग द रेजिस्टेंस इट्स टॉलरेंस इज। अच्छा, हमारे पास अगर फोर्थ बैंड मिस हो तो रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास रेजिस्टर की कितनी हो सकती है। हमने ये चीज ऑलरेडी अंडरस्टैंड की हुई है कि हमारे पास रजिस्टर के ऊपर 4 बैंड होते हैं। उसपे जो लास्ट बैंड होता है, अगर तो वो गोल्डन कलर का हो तो उसकी टॉलरेंस आप +-5 में लेते हैं। अगर वो सिल्वर कलर का हो तो +-10 में लेते हैं। अगर वहां पर कोई भी बैंड मौजूद नहीं है तो उसकी जो टॉलरेंस होती है वो +-20 ली जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर बैंड मिस है तो उसकी सूरत में आप बताएं टॉलरेंस क्या होगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। टॉलरेंस होती क्या है? टॉलरेंस बेसिकली किसी भी रजिस्टर की वो आपके पास कैपेसिटी होती है कि वो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी रेजिस्टेंस जो है वो पैदा कर सकता है या कितनी रेजिस्टेंस उसकी हो सकती है। 24 एमसीक्यूज है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर द फ्लो रेट ऑफ चार्ज। देखिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो चार्ज का फ्लो कम हो जाता है। इसका मतलब यह है यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 25 एमसीक्यूज है, थर्मिस्टर कन्वर्ट ऑफ टेम्परेचर इनटू। अब ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है और ये टॉपिक में एक टेम्परेचर के हवाले से एमसीक्यूज भी है कि मिनिमम कितना टेम्परेचर जो मेजर किया जा सकता है, तो वहां पर 10 केल्विन है उसको भी आपने माइंड में रखना है। लेकिन ये बेसिकली टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन इलेक्ट्रिक वोल्टेज करेक्ट है। 26 एमसीक्यूज है, थर्मिस्टर विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरिंग द लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो लो टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है वो 10 केल्विन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 27 एमसीक्यूज है, हीट जनरेटेड बाय 40 वाट बल्ब इन 1 आवर। फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू W बाई टी। यहाँ पर P मल्टीप्लाई बाय T करते हैं, पावर दी हुई है 40 वाट और टाइम 1 आवर है। अब 3600 इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। 28 एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड। अब जो हमारे पास घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही होती है, हम अक्सर बात कहते हैं हमारा इतने यूनिट बिल आया है, तो बेसिकली उसको मेजर किस सेंस में कर रहे होते हैं, उसको हम किलोवाट आवर में मेजर कर रहे होते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 28 एमसीक्यूज है, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली कोई फोर्स नहीं है कि हम चार्ज को जो कि पॉजिटिव होता है उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाते हैं जिसमें वो एनर्जी गेन करता है। तो बेसिकली इसका यूनिट बनता है सी ऑप्शन वोल्ट। अब पोटेंशियल भी पड़ा हुआ है और आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी पड़ा हुआ है। पोटेंशियल के अंदर आप चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लेके आते हैं जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो एनर्जी गेन करता है। 30 एमसीक्यूज है, द ईएमएफ इज ऑलवेज डैश इवन व्हेन नो करंट इज ड्राइंग थ्रू बैटरी और सेल। कहता है कि बैटरी या सेल के टर्मिनल पे आपने कोई भी अभी लोड नहीं लगाया और आप बताएं ईएमएफ वहां पे होगी या नहीं होगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रेजेंट वहां पे होगी। हमारे पास 31 एमसीक्यूज है, सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है, किरचॉफ फर्स्ट रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज को ओबे करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। 32 एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यूज है। किरचॉफ वोल्टेज रूल इज अ वे ऑफ स्टेटिंग कंजर्वेशन ऑफ। अब ये हमारे पास किरचॉफ साइकिल रूल जो होता है, ये किरचॉफ साइकिल रूल जो हमारे पास होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।